हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अतुल कुमार। आई वेलकम ऑन दिस चैनल मैथ्स विद अतुल कुमार। आज हम स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट नंबर 7। इससे पहले मैं ऑलरेडी पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 6 तक करा चुका हूँ। ठीक है, आज का टॉपिक है स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का हम कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं आज मैं अच्छे से आपको बताऊंगा। ठीक है, इसके मैं 3-4 मेथड से कराऊंगा, जो भी आपको बेस्ट लगे आप उसको चॉइस कर सकते हैं। और वैसे भी मैं आपको बताऊंगा सबसे अच्छा बेस्ट मेथड कौन सा है स्क्वायर रूट निकालने का, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालने का सबसे अच्छा जो भी मेथड होगा मैं आपको बताऊंगा और मैक्सिमम उसी से हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, देखो जो आपको जो फॉर्मूला होगा कुछ इस प्रकार होगा। ठीक है, अब जो क्वेश्चन आपको मिलेगा वो कुछ इस प्रकार मिलेगा, अंडर रूट ए प्लस आई बी के फॉर्म में आपको क्वेश्चंस मिलेगा और इस फॉर्म में आपका आंसर आएगा आफ्टर सोल्व करने के बाद में। ठीक, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। देखो एक यहाँ पर निगेटिव है और यहाँ पर प्लस है, जैसे अंडर रूट 3 प्लस माइनस 4i ये क्वेश्चंस है। यदि ये वाला जो 4 है यदि यहाँ पर पॉजिटिव आता है, 4 पॉजिटिव आता है तो हम यहाँ पर प्लस लेंगे। यदि यहाँ पर निगेटिव आता है माइनस का 4 तो हम यहाँ पर निगेटिव लेंगे। या फिर आप कह सकते हैं कि इमेजनरी ऑफ जेड यदि ग्रेटर देन 0 आता है तो पॉजिटिव लेंगे, यदि लेस देन 0 आता है तो हम यहाँ पर निगेटिव लेंगे। ठीक है, आपको मैं एक क्वेश्चन करा के दिखा देता हूँ शॉर्टली में। देखो हम मान लेते हैं अंडर रूट 4 प्लस माइनस 3i ये क्वेश्चंस है। ठीक है, इसको हम लिख लेंगे z इजिकल टू 4 प्लस माइनस 3i, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। ये रियल पार्ट है और ये इमेजनरी पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक, नाउ हम डायरेक्ट इसमें पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। यदि हम इसका मोड निकालेंगे, मोड ऑफ z ये बन जाएगा मोड ऑफ z इजिकल टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इजिकल टू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, इमेजनरी ऑफ z इजिकल टू कितना आ रहा है 3 आ रहा है और रियल ऑफ z कितना आ रहा है 4 आ रहा है। यहाँ पर है प्लस माइनस 3। ठीक है, यहाँ पर है प्लस माइनस 3 और ये है 4। इसमें पुट कर देंगे और हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। यदि यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस आएगा, यदि यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस आएगा। या फिर कह सकते हैं इमेजनरी पार्ट ग्रेटर देन 0 है तो प्लस आएगा, लेस देन 0 है तो माइनस आएगा। इतना आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे कुछ इस प्रकार मिलेंगे, जैसे ये वाला है, जैसे ये क्वेश्चंस है, जैसे ये वाला है और ये है और ये है और ये है और ये है। ये GMAIN 2020 का क्वेश्चंस है। ठीक है ना, इस टाइप के क्वेश्चन कुछ आपको मिलेंगे। ठीक, तो आज हम इन सभी क्वेश्चंस को करेंगे, इनका मेथड बताऊंगा, 3-3 4-4 मेथड से बताऊंगा। जो भी आपको अच्छा लगता है उसको आप चॉइस कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका प्रूफ देख लेते हैं ये आया कहाँ से। ठीक, देखिए मान लेते हैं z इजिकल टू a प्लस आई बी और लेट अंडर रूट a प्लस आई बी इजिकल टू x प्लस आई वाई। ठीक है ना, और x और y क्या है, ये रियल नंबर है। i इजिकल टू अंडर रूट -1। अब मैं ये वाला प्रूफ दिखा रहा हूँ ये कहाँ से आया, कैसे आता है, कहाँ से नहीं आता है। ठीक है, कंप्लीटली डिटेल में आपको मैं समझाऊंगा अच्छे से। ठीक है, नाउ अब क्या करते हैं स्क्वायरिंग कर लेते हैं ऑन बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग करेंगे ये आ जाएगा a प्लस आई बी इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर प्लस 2ixy। ठीक है, 2ixy कंपेयर कर लेते हैं रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट। a इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इजिकल टू a और b इजिकल टू 2xy। ठीक है, नाउ हम जानते हैं वी नो डैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इजिकल टू होता है x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस के 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर मैंने ओपन कर लिया है। हम इसमें ऐड कर लेते हैं 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, हमें बनाना है यहाँ पर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। यदि माइनस का बनाना है तो हमें माइनस का लेना पड़ेगा, तो इसको और इसको एक साथ में लिख लेते हैं। तो ये बन जाएगा -2 -k
2x² और y² और इस वैल्यू को मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है, प्लस के 4x² y²। तो एक किस चीज़ का फॉर्मूला बन चुका है, ये बन चुका परफेक्ट स्क्वायर, x² माइनस y² का होल स्क्वायर प्लस 4x² और y², ठीक है। नाउ अब क्या करते हैं, इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। x² माइनस y² की वैल्यू कितना है, a है, ये बन जाएगा a²। ये बन चुका है 2xy का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है, b है, तो प्लस के b² बन जाएगा, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे x² प्लस y² का होल स्क्वायर। जब होल स्क्वायर है तो यहाँ पर अंडर रूट में आ जाएगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा है, हाँ या ना। और एक किसकी वैल्यू है, ये है जब हम इसका मोड करेंगे, मोड ऑफ z इज इक्वल टू अंडर रूट a² प्लस b²। तो यहाँ पर पुट कर लेते हैं, तो इज इक्वल टू हो जाएगा मोड ऑफ z। इतना आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। नाउ अब सॉल्व कर लेते हैं इसको और इसको। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो वहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। जब ऐड करेंगे y² से y² कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x² इज इक्वल टू मोड ऑफ z प्लस a। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट मोड ऑफ z प्लस का a और अपॉन 2 आ जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत, नो दिक्कत। अब x की वैल्यू या तो आप इसमें पुट कर देंगे या फिर आप इसमें पुट कर देंगे, तो वहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी। जब सोल्व करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट मोड ऑफ z माइनस का a अपॉन 2। ये x की वैल्यू आ चुकी है और ये y की वैल्यू आ चुकी है। अब हम इसमें पुट कर लेते हैं इसके अंदर, ठीक है, इसमें पुट कर लेते हैं। जब इसमें पुट करेंगे, यह है अंडर रूट a प्लस IB इज इक्वल टू, इसमें हम पुट कर रहे हैं x की जगह, इसको पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट मोड ऑफ z प्लस का a और अपॉन में है 1/2, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस i, y की जगह पुट कर लेंगे इसको, ये y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेंगे इसके अंदर, यहाँ पर y अंडर रूट मोड ऑफ z माइनस का a 1/2। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई डाउट, नो डाउट। नाउ इसके बाद यहाँ से हम प्लस माइनस कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो ये बन जाएगा अंडर रूट 1/2 मोड ऑफ z प्लस का a प्लस i अंडर रूट 1/2 मोड ऑफ z माइनस का a इफ b ग्रेटर देन 0। b ग्रेटर देन 0 का मतलब है यदि ये जो b जो है b यदि ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पर प्लस आएगा, ठीक है ना। अंडर रूट 1/2 मोड ऑफ z माइनस प्लस का a माइनस i अंडर रूट 1/2 मोड ऑफ z माइनस का a इफ b लेस देन 0। यदि इमेजनरी पार्ट 0 से छोटा है तो यहाँ पर निगेटिव आएगा, ठीक है। तो ये और ये सेम ही तो है, ठीक है, ये और ये सेम ही तो है। तो इस प्रकार हम इसको सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन भी सेम प्रोसेस से होंगे, जिस प्रकार मैंने ये सोल्व किया है, जिस प्रकार ये प्रूफ किया है, क्वेश्चन भी एकदम उसी तरीके से होंगे, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। रियल ऑफ जेड, देखो ये क्या है, ये है रियल पार्ट और ये वाला क्या है, ये रियल पार्ट है। ये रियली तो है दिस वाला, ये रियल है और ये इमेजनरी है, ठीक है। तो अब हम डायरेक्ट क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक, डायरेक्ट क्वेश्चंस कर लेते हैं। दिस फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग। इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक है। तो अंडर रूट 7 माइनस 24i, इसको हमें फाइंड करना है, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। इसको हम लेट कर लेते हैं x प्लस iy, ठीक है। जिस प्रोसेस से मैंने ये किया है उसी प्रोसेस से वो उसका आंसर आ जाएगा। ये तो होता है लेंथी मेथड है। 3-4 मेथड से कराऊंगा, जो अब मैं कराने जा रहा हूँ वो लेंथी मेथड है, वो बोर्ड में भी यूज हो जाता है। इसके बाद जो मैं कराऊंगा वो शॉर्ट मेथड में, जो हम IIT में करते हैं, मतलब शॉर्ट ट्रिक जिसे कहते हैं, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से कराऊंगा, ठीक। देखो उसको ऑन कर लेते हैं ऑन बोथ साइड,
तो ये बन जाएगा 7 माइनस 24i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2ix y। कंपेयरिंग कर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7 एंड माइनस के 24 इज इक्वल टू 2xy। ठीक है, 2xy। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस के 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐड कर लेते हैं और 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, जब ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे ये बन जाएगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस के 4x स्क्वायर और वाई स्क्वायर। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ ये परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है, तो इसकी जगह हम लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस के 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 7 है, तो 7 का स्क्वायर 49 प्लस 2xy का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है 24 माइनस 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 576। ठीक है, 576। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये अंडररूट में आ जाएगा, तो इसको हम अंडररूट में लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ इसके बाद में देखिएगा, इसको सोल्व करते हैं तो अंडररूट जब ऐड करेंगे तो 625 आ जाएगा इज इक्वल टू कितना आ चुका है 25। 625 किसका स्क्वायर होता है 25 का। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ चुकी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, इसको और इसको। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, जब इसको और इसको ऐड करेंगे, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 7 इज इक्वल टू 36। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 4। x की वैल्यू आ चुकी है प्लस माइनस 4। इतना आपको समझ में आ रहा है। नाउ या तो आप इसमें पुट कर लीजिए या फिर आप इसमें पुट कर लीजिए, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हम इसमें पुट कर लेते हैं इसके अंदर। जब इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 7। तो 4 4 16, इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, माइनस के y स्क्वायर इज इक्वल टू 7 माइनस के 16। ठीक है ना, तो 7 माइनस के 16, तो y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 बचेगा और y इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 आ चुका है। y की वैल्यू प्लस माइनस 3 आ चुकी है और x की भी वैल्यू आ चुकी है प्लस माइनस 4। अब हम क्या करेंगे, अब इसके अंदर पुट कर लेते हैं, इसमें पुट कर लेते हैं। जब पुट करेंगे अंडर रूट 7 माइनस 24i इज इक्वल टू x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है प्लस माइनस 4। ठीक है, नाउ प्लस माइनस y की वैल्यू है 3, तो यहाँ पर आई 3। ठीक है, हमने जो है इसमें पुट कर दिया है। यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, प्लस माइनस 4 यहाँ पर आ जाएगा 3i। अब हमें देखना है कि माइनस लेना है प्लस लेना है, हमें लेना है माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस है इसलिए हम यहाँ पर माइनस ले रहे हैं। या फिर हम कह सकते हैं इमेजिनरी पार्ट, इसका जो इमेजिनरी पार्ट है ये निगेटिव है, जब निगेटिव होता है तो माइनस लेते हैं। ये क्या आ चुका हमारा फाइनल आंसर। इस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं, ये बोर्ड मेथड है। ठीक है, अरे समझ में आ रहा है, लेकिन थोड़ा लेंथी है। एक शॉर्ट मेथड भी देख लीजिएगा, बहुत शॉर्ट मेथड है। ठीक, बहुत ज़्यादा शॉर्ट मेथड है। मैं यहीं पर ही करा देता हूँ साइड में, और कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चंस गिवन है अंडर रूट 7 माइनस 24i। इसका प्रोसेस देख लीजिए, जितने भी क्वेश्चन होंगे सेम प्रोसेस से होंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका 2 से डिवाइड करेंगे। जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12, यहाँ पर आ जाएगा 12। इसके बाद 12 के फैक्टर करेंगे, 12 के फैक्टर 4 और 3, जो हमने फैक्टर किए हैं 12 के 4 और 3, और भी फैक्टर आ सकते हैं।
ऐसे फैक्टर करो इनका डिफरेंस, इनका स्क्वायर का डिफरेंस 7 आ जाए, उस स्क्वायर का डिफरेंस प्लस 7 आ जाए। ठीक है, देखो जब हम इनका स्क्वायर करेंगे यहाँ पर 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इजिकल टू 7 आ रहा है। 4 4 16 माइनस 9 इजिकल टू 7 आ रहा है, यानी कि रियल पार्ट आना चाहिए। ऐसे हमें फैक्टर लेने हैं और वही हमारे आंसर है। तो हमारे डायरेक्ट आंसर आ चुका है, हमारा डायरेक्ट आंसर आ चुका है 4 माइनस 3i, यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस। ठीक है, समझ में आ रहा है। यदि यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस होगा, यही क्या हमारा आंसर 4 माइनस 3i, ये भी तो यही था सेम, ये और ये दोनों क्या है, सेम है। कितना इजी मेथड है, कितना शॉर्ट मेथड है। तो इस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। और इस समझ में आ रहा है, कुछ पल्ले पड़ रहा है या नहीं? ठीक है, इस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं भाई इसको। ठीक, जितने भी क्वेश्चन हैं इसी प्रकार से कराऊंगा और ये सबसे बेस्ट मेथड है, सबसे इजी मेथड है, कोई भी कर सकता है इसको। ठीक है, नाउ अब हम देख लेते हैं थर्ड मेथड। अब हम देख लेते हैं थर्ड मेथड अंडर रूट 7 माइनस 24i। ठीक है ना, इसका जो रियल पार्ट है वो कितना है, रियल ऑफ z इजिकल टू 7 है, और इमेजनरी जो पार्ट है वो कितना माइनस के 24 है। इसका यदि हम इसको जो है z इजिकल टू 7 माइनस 24i मान लेते हैं, इसका मोड निकाल लेते हैं। मोड ऑफ z इजिकल टू अंडर रूट 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर इजिकल टू 25। ठीक है, मोड ऑफ z की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 25। अब हम पुट कर लेते हैं इसके अंदर, यहाँ पर पुट कर लेते हैं इसमें, तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पुट कर लेते हैं, यहाँ पर थोड़ी जगह कम है, यहाँ पर लिख लेते हैं। देखो इजिकल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1/2 मोड ऑफ z की वैल्यू कितनी है, 25 प्लस a कितना है, ये a 7 है और ये b है, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 माइनस, हम माइनस लेंगे क्योंकि जो b है वो निगेटिव है, तो माइनस के i अंडर रूट 1/2 25 माइनस का 7, इसको सोल्व कर लेंगे। जब सोल्व करेंगे इसको तो ये बन जाएगा 4 माइनस 3i। इसको सोल्व कीजिए, ये 3i बन जाएगा, इसको सोल्व कीजिए, ये अंडर रूट 16 का 4। ठीक है ना, तो सोल्व करने के बाद में आ जाएगा प्लस माइनस 4 माइनस के 3i। ये क्या चुका हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आया? ये भी बढ़िया है, ये भी एकदम गजब है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये थोड़ा लेंथी है। अब हम देख लेते हैं फोर्थ मेथड। ठीक है, अब हम देख लेते हैं फोर्थ मेथड, थोड़ा वो भी लेंथी है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा होगा। हमें देखना है फोर्थ मेथड अंडर रूट 7 माइनस 24i। इसको जो है हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। 7 माइनस 24i को हमें क्या बनाना है, एकदम परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। और ये समझ में आ रहा है, हाँ या ना? ठीक है, देखो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 7 माइनस 24i को लिख सकते हैं हम अंडर रूट -1। कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट। अंडर रूट 7 माइनस 24 को लिख लेंगे हम 2 मल्टीप्लाई 12 और अंडर रूट -1। ये वाला जो 12 है इसको हम अंदर ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा अंडर रूट माइनस के 144। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। इसके बाद 7 माइनस के 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट, इसको लिख लेंगे हम 16 मल्टीप्लाई 9। 16 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 144 आएगा, यहाँ पर माइनस है तो इसको हम माइनस ले सकते हैं। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। इसको लिख लेंगे हम 7 को लिख सकते हैं हम 16 माइनस के 9। जब 16 माइनस 9 करेंगे तो 7 आ जाएगा, और ये माइनस के 2 है, इसको लिख लेंगे हम अंडर रूट 16 मल्टीप्लाई माइनस के 9। ठीक है, नाउ 16 को लिख लेंगे हम 4 का स्क्वायर। जो 9 है यहाँ पर भी आपको 9 दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी आपको 9 दिखाई दे रहा है।
ठीक है। इस 9 को लिख सकते हैं हम 3i का होल स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा प्लस, ठीक है। आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -k1 जो कि यहाँ पर माइनस है, और 3 का स्क्वायर होता है 9। इस 9 को हम 3i का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ या ना। इसके बाद -2, इस 16 को हम 4 लिख सकते हैं, और -9 को हम क्या लिख सकते हैं, -9 को लिख सकते हैं 3i को लिख सकते हैं हम 3i लिख सकते हैं इसको। अरे भाई -9 अंडररूट है, इसको लिख लेंगे अंडररूट -1 मल्टीप्लाई 9 इजिकल टू 9 बाहर आ जाएगा 3, और अंडररूट -1 इजिकल टू 3i, ठीक है। अंडररूट -1 की वैल्यू कितनी होती है, i, तो हम इसको लिख सकते हैं 3i। इतना आपको समझ में आ रहा है। अब एक इसका फॉर्मूला बन चुका है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इसको लिख सकते हैं अंडररूट 4 माइनस 3i का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कट जाएगा, ये बन जाएगा प्लस माइनस 4 माइनस के 3i। तो इस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं, लेकिन लेंथी है थोड़ा, ठीक है ना, थोड़ा हार्ड हो जाएगा। यहाँ पर प्लस माइनस करने पड़ेंगे, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जो मैंने आपको मेथड नंबर 2 कराया था और 3 कराया था वो बहुत अच्छा था। समझ में आ रहा है, हाँ या ना, ठीक है। और भी क्वेश्चंस देखेंगे, टेंशन मत लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, कहीं ना कहीं आपको समझ में आ ही जाएगा। कुछ बच्चे होंगे कि समझ में नहीं आ पा रहा होगा, देखते रहिए, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन समझ में जरूर आएगा 100%, ठीक है। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, सेकंड नंबर, अंडररूट 5 प्लस 12i। इसको सबसे पहले हम करेंगे डिवाइड 2 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 के फैक्टर हम ऐसे करेंगे, 6 के फैक्टर हम ऐसे करेंगे, उस स्क्वायर का डिफरेंस 5 आ जाना चाहिए, ठीक है ना। जो ये वो फैक्टर होंगे उनका स्क्वायर का डिफरेंस 5 आ जाना चाहिए, रियल नंबर आ जाना चाहिए। तो हम ले लेते हैं 3 और 2, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इजिकल टू 5 आ रहा है, हाँ या ना, ठीक है। तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 3 प्लस के 2i, ठीक है। ये 3 हो जाता है और ये 2 हो जाता है, यहाँ पर ये x है और ये y है, तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ चुका है। इस प्रकार हम इसको कर सकते हैं। कितना इजी क्वेश्चन है, इतना समझ में आ रहा है। यहाँ पर प्लस था तो हमने यहाँ पर प्लस लिया है। ये हमारा हो चुका फर्स्ट मेथड, ठीक। अब हम देख लेते हैं सेकंड मेथड। अब हम देखेंगे सेकंड मेथड, ठीक है। देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ, अंडररूट a प्लस ib इजिकल टू प्लस माइनस अंडररूट 1/2 मोड ऑफ z प्लस का a, और यहाँ पर प्लस माइनस i अंडररूट 1/2 मोड ऑफ z माइनस का a। ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। हमारा यहाँ पर प्लस है तो हम यहाँ पर प्लस ले लेंगे और निगेटिव हटा देंगे, ठीक। समझ में आया, ये हमारा सेकंड मेथड है, ठीक। और ये जो लिखा हुआ है ये है अंडररूट 5 प्लस के 12i, ठीक है जी। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये क्या है, रियल ऑफ z कितना आ चुका है, 5 आ चुका है, और मोड ऑफ z जब निकालेंगे अंडररूट 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इजिकल टू कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25, 169 इजिकल टू 13 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें पुट कर देंगे, जब इसमें पुट करेंगे प्लस माइनस 1/2, और ये अंडररूट में चल रहा है। मोड ऑफ z कितना है, 2 है, 13 और 5 कितना हो चुका है, 18, ठीक है। नाउ प्लस i अंडररूट 1/2 मोड ऑफ z माइनस a, इसमें से इसको माइनस करेंगे, जब इसमें से इसको माइनस करेंगे 8 बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा, 8, ठीक है। नाउ प्लस माइनस ये कितना बचेगा, 9, यानी कि 3 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा प्लस, यहाँ पर आ जाएगा 2i। ये तो हमारा आंसर है, ये और ये सेम है। इतना आपको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट मेथड, अब देख लेते हैं हम थर्ड मेथड, ठीक है। थर्ड मेथड वही है
जो मैंने ये वाला करवाया था, ठीक है, इस टाइप का मेथड है। ठीक, इतना समझ में आ रहा है। नाउ अंडर रूट स्टार्ट कर लेते हैं। 5 + 12i, 5 + 12i अंडर रूट इसको लिख लेंगे हम, 5 को लिख लेंगे 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 12i है तो 2 × 6 और इस 6 को लिख लेंगे हम 3 × 2 और मल्टीप्लाई i। ठीक है, इस 2i को हम एक साथ लिख सकते हैं यहाँ पर 2i। ठीक है, 5 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, इस -2 स्क्वायर को लिख सकते हैं हम प्लस का 2i का होल स्क्वायर। बात एक ही है, क्या बन चुका है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये बन चुका है 3 + 2i का होल स्क्वायर, ये कट जाएगा, इजिकल टू हो जाएगा प्लस माइनस 3 + के 2i। ये क्या चुका हमारा फाइनल आंसर। तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इतना समझ में आ रहा है, हाँ या ना? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। इस 2i स्क्वायर का मतलब है इजिकल टू -4। ठीक है ना, i स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, 2 स्क्वायर इजिकल टू 4। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। अरे समझ में आ रहा है? चलो फोर्थ मेथड और देख लेते हैं, लॉन्ग वाला, बोर्ड वाला। ठीक है, जो बोर्ड में यूज होता है। देखो, इसको मैं रफ कर लेता हूं, इसको मैं रफ कर लेता हूं। फोर्थ मेथड आपको धीरे धीरे समझ में आने लगा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो अंडर रूट 5 + के 12i इजिकल टू मान लेते हैं इसको x + iy। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो 5 + 12i इजिकल टू x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 2ixy। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि y स्क्वायर कैसे आ रहा है, i स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पर माइनस लिख देता हूँ। ठीक है, नाउ हम जानते हैं, क्या जानते हैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर इजिकल टू x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2xy का होल स्क्वायर। हम जानते हैं ये चीज़। ठीक है, नाउ इसके बाद इसकी कंपेयरिंग कर लेते हैं, जब कंपेयरिंग करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इजिकल टू 5 और 2 इजिकल टू 12 इजिकल टू 2xy। ठीक है, अब इसमें पुट कर लेते हैं। जब इसमें पुट करेंगे ये बन जाएगा 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस 2xy की जगह यहाँ पर पुट कर लेंगे 12 का स्क्वायर होता है 144। ठीक है, ये आ चुका है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और ये आ जाएगा अंडर रूट के अंदर। ठीक है, तो ये बन जाएगा अंडर रूट 169 इजिकल टू कितना आ चुका है 13। इसको और इसको ऐड कर लेते हैं, यहाँ से जो है x की वैल्यू आ जाएगी, y स्क्वायर से y स्क्वायर कट जाएगा, तो 2x स्क्वायर इजिकल टू 13 प्लस के 5 इजिकल टू 18। तो यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर इजिकल टू 9 और यहाँ से आ जाएगा x इजिकल टू ±3। ठीक है, +-3। अब x इजिकल टू +-3 या तो आप इसमें पुट कर लीजिए या फिर आप इसमें पुट कर लीजिए, तो वहाँ से x की वैल्यू y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आएगी +-2। ठीक है, अब हम इसमें पुट कर लेते हैं। जब इसमें पुट करेंगे ये बन जाएगा x की वैल्यू कितनी है +-3 प्लस माइनस i, y की वैल्यू कितनी है 2, तो ऐसे हम प्लस माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर बन जाएगा 3 + 2i। यही तो हमारा फाइनल आंसर है। अरे समझ में आ रहा है? यही तो हमारा फाइनल आंसर है। इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ठीक है भाई, देखो एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या बताना चाहता हूँ, इसको रफ कर लेता हूँ। ठीक है, इसका थोड़ा पहले एनालिसिस करते हैं। देखो इसका थोड़ा सा पहले एनालिसिस करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जैसे अंडर रूट 5 +
12i है। इसके जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है 6 के x से फैक्टर लेना चाहिए, उनका स्क्वायर का डिफरेंस 5 आ जाना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? तो हम 3 स्क्वायर और 2 स्क्वायर ले लेते हैं, जब इनका डिफरेंस लेते हैं तो 5 आ जाता है, और यही क्या होता है, ये x होता है और ये y होता है। तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाता है प्लस माइनस 3 प्लस के 2i। हमारा डायरेक्ट आंसर ये आ जाता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये आया क्यों, मतलब आता क्यों है, हम 2 से डिवाइड क्यों करते हैं, फिर इनका स्क्वायर का डिफरेंस क्यों लेते हैं। ठीक है ना, सम का स्क्वायर का डिफरेंस क्यों लेते हैं, उस सभी की जानकारी मैं अभी देने वाला हूं। देखो भाई कैसे करते हैं, देखो इसको देखिए अच्छे से। हमने जो सबसे पहले स्क्वायर किया, स्क्वायर करते हम धीरे करते कहाँ तक पहुँच गए, हम यहाँ तक आ चुके हैं एक्स स्क्वायर, यानी कि x की वैल्यू प्लस माइनस 3 आ चुकी है। जब हमने इसमें या फिर इसमें पुट किया तो यहाँ से y की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, क्या आ चुकी है, y की वैल्यू आ चुकी है। यहाँ पर देखिए ये वाला जो 2 है, ये जो 2 है, ये जो 2 है जब डिवाइड करते हैं तो अपॉन 9 आ जाता है, इसलिए इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं। इसको यहाँ पर इसको जो है 2 से डिवाइड करते हैं, यानी कि इसका देखो 3 का स्क्वायर, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं 3 का स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पर भी देख सकते हैं 3 का स्क्वायर है। अरे भाई जब x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है, ये 3 का स्क्वायर तो है, फिर इसका अंडर रूट ले लेते हैं जो कि 3 बन जाता है, ये वाला। ऐसे सेम ये वाला है, y इक्वल टू प्लस माइनस 2 है, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 है। वैसे तो यहाँ पर आएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आएगा। ठीक है, और ये क्या है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है। इनका स्क्वायर का डिफरेंस, इन सम का स्क्वायर का डिफरेंस 5 पे तो आ रहा है, 5 जो कि ये वाला है, और यही तो हमें लेकर आना है हर बार में। ठीक है, देखो इनका सम का स्क्वायर का डिफरेंस 5 पे तो आ रहा है, दिस ये वाला। ठीक, इसलिए हम इसको ऐसा करते हैं। अरे नहीं आया समझ में है? हाँ भाई, चलो और अच्छे से जानकारी देता हूं। देखो इसको छोड़िए, और अच्छे से आपको समझ में आएगा, इसको मैं काट देता हूं। मैंने अभी आपको बताया 5 प्लस 12i, इस 5 को हम लिख सकते हैं, इस 5 को लिख सकते हैं हम 3 स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस इस 12 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2i लिख सकते हैं, हाँ या ना। देखो अब यहाँ पर देखिएगा 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर सेम है, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 आ जाएगा। इनका डिफरेंस जो है 5 आ रहा है, इनका डिफरेंस जो है ये 5 आ रहा है। ठीक, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। जब डायरेक्ट 5 आ रहा है तो यही तो हमारा आंसर आ जाता है डायरेक्ट, मतलब 3 माइनस 2i लिख देते हैं, यदि यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिख देते हैं, यदि यहाँ पर माइनस तो माइनस लिख देते हैं डायरेक्टली। तो हम जो है इसलिए ऐसा करते हैं, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं फिर इसको। ठीक है ना, 3 प्लस 2i या फिर 3 माइनस 2i। ठीक है, इतना समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, कोई डाउट? और 2 जो होता है ये वाला मल्टीप्लाई में 2 ये वाला होता है जो हम डिवाइड करते हैं यहाँ पर, वो कंपलसरी है। ठीक है, वो जो है वो कंपलसरी है। ठीक है, जब जो 6 आता है ये वाला, ठीक है भाई, नया समझ में आ चुका होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नाउ अब क्वेश्चंस कर लेते हैं फटाफट इस आगे। देखो, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अंडर रूट आई प्लस अंडर रूट माइनस आई। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इसको मैं जो है शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। इसको लिख सकते हैं हम 0 प्लस 1i प्लस अंडर रूट 0 माइनस 1i। हम इसकी बात कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 2 से। जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1/2 आ जाएगा। हम जो है इसके ऐसे फैक्टर लेंगे, सम का स्क्वायर का डिफरेंस 0 आ जाए, सम का डिफरेंस 0 आ जाए। ठीक है ना,
तो यदि 1/2 को लिख सकते हैं, इसके फैक्टर हो जाएंगे 1/√2 मल्टीप्लाई 1/√2। ठीक, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको लिख लेंगे 1/√2 का होल स्क्वायर और 1/√2 का होल स्क्वायर। जब हम यहाँ इसको माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, ये 0 आ रहा है। ठीक है, 0 आ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/√2, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा 1/√2, यहाँ पर आ जाएगा आई और यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस। इतना आपको समझ में आ रहा है। इसकी वैल्यू तो ये वाली आ चुकी है, ये वाली। ठीक है, नाउ सिमिलरली का यूज़ करते हुए इसकी भी वैल्यू यही आ जाएगी, प्लस माइनस 1/√2, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 1/√2 आई। ठीक है, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब जो है प्लस माइनस हम कॉमन ले लेते हैं। जब हम प्लस माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, हमने यहाँ से प्लस माइनस कॉमन ले लिया है और ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कितना बचा? प्लस माइनस 1/√2 प्लस 1/√2, ये बचा 2/√2 इज इक्वल टू प्लस माइनस, यहाँ पर √2 आ चुका है, ये कट जाएगा ना √2 टाइम्स, तो यही क्या हमारा आंसर। या फिर आप इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस √2 प्लस 0i। ठीक है, ये क्या आ चुका हमारा फाइनल आंसर। कितना इजी क्वेश्चन है। तो इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। इतना समझ में आ रहा है, हाँ या ना? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाता है। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस -8 -15i। तो इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो कैसे फाइंड करेंगे? बिल्कुल सेम मेथड है, सेम मेथड है। देखो 15 का हाफ मैं इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 15/2 हो जाएगा। लेकिन ये तो प्रॉब्लम हो गई। अब जो है हमें इसका ऐसे फैक्टर करने जो कि 8 आ जाए, स्क्वायर का डिफरेंस, सम का स्क्वायर का डिफरेंस कैसा होगा? तो आप ऐसा करो कि आप इसको सबसे पहले जो है 2 से मल्टीप्लाई कर लो अपने पास से। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये 30 आ जाएगा। ये हमने अपनी तरफ से 2 से मल्टीप्लाई किया है इसके अंदर। ठीक है, 30 आ गया। तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कंप्लीट मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया है, माइनस के 30i और यहाँ पर आ जाएगा 16। ठीक है ना, इस तरीके से। अब जो है हम क्या करते हैं, इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 15i, ओनली 15। ठीक है, अब हमें इसके ऐसे फैक्टर करने हैं जो कि 16 आ जाए, जो क्या 16 आ जाए, वो भी कैसे? माइनस के, वो भी कैसे? माइनस के। ठीक है ना, देखो जब हम 3 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर 5 का स्क्वायर करेंगे और इनका डिफरेंस लेंगे, 16 ही तो आ जाएगा। देखो 3 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आ रहा है माइनस के, और हमें माइनस के 16 तो लेकर आने हैं। 3 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आ रहा है। ठीक, समझ में आया? ये क्या आ चुका हमारा x और ये क्या आ चुका है y। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं √-8 माइनस के 15i इज इक्वल टू 3 और यहाँ पर आएगा 5i। यहाँ पर माइनस है तो हम यहाँ पर माइनस ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर माइनस है तो हम यहाँ पर माइनस ले लेंगे और यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस। अब आप एक चीज़ देख रहे होंगे, इसकी वैल्यू ये नहीं है, इसकी वैल्यू ये है। अब जो है इसकी वैल्यू ये वाली है, लेकिन हमें निकालनी है इसकी वैल्यू। हमने यहाँ पर जो है 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो जब 2 से मल्टीप्लाई किया था इसको हम जो है डिवाइड करेंगे √2 से। √2 से क्यों? देखो ये है हमारे पास में √-8 माइनस के 15i। ठीक है ना, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके अंदर सॉरी इसको हम लिख सकते हैं, जब इसके अंदर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से माइनस का 8 और माइनस के 15i। ठीक है, और हम 2 से ही डिवाइड करेंगे, इसके अंदर 2 से ही डिवाइड करेंगे ऐसे।
जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा माइनस के 16 माइनस के 30i, और इसको हम बाहर लिख लेंगे, इसको हम बाहर लिख लेंगे 1/√2 आ जाएगा। तो 1/√2 यही तो है, √2 जो हमने मल्टीप्लाई किया हमने बाहर लिया तो √2 आ चुका है 1/√2, यही तो 1/√2 है। समझ में आ रहा है हाँ या ना? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये क्या आ चुका हमारा फाइनल आंसर। इतना आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, नाउ चलो अच्छे से समझाता हूँ। देखो, हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि समझ में नहीं आया होगा। देखो भाई, अगेन एक्सप्लेन। ये है -8 माइनस 15i, इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है, इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। हम करते हैं कि यहाँ पर लिख लेंगे -8, इसको 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, अपॉन 2, यहाँ पर रहेगा माइनस के 16 माइनस के 30i, इसको लिख सकते हैं 1/√2 अंडर -16 और माइनस के 30। हमने 2 से डिवाइड क्यों किया? क्योंकि हमें जो है यहाँ पर जो है इवन नंबर बनाना है, ये ओड है। काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है जब हम सोल्व करते हैं ओड नंबर में। तो सबसे पहले हमारा जो मकसद होता है वो इवन नंबर बनाने का होता है। जो इमेजिनरी होता है, इमेजिनरी नंबर होता है, उसको हमें सबसे पहले इवन नंबर बनाना चाहिए। ओड से भी हो सकता है लेकिन हार्ड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो सकती है, इसलिए इसको जो है मैंने इवन नंबर बनाया है इसको। अब हम इसको सोल्व कर सकते हैं। इसकी वैल्यू हम निकालने की कोशिश करेंगे सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो 30 का हाफ क्या होता है? 30 का हाफ होता है 15। 15 का हम ऐसे फैक्टर करेंगे जो कि 16 आ जाए, तो इसको लिखेंगे 3 का स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। ठीक है, जब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो माइनस के 16 ही आ रहा है जो कि सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो ये होता है x और ये होता है y। तो 3 यहाँ पर माइनस है तो माइनस आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 4 5i। ठीक है ना, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस। ये इसका जो आंसर है वो ये वाला आ चुका है। यहाँ पर जो 1/√2 है इसके मल्टीप्लाई में कर देंगे 1/√2, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाता है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट। ठीक है, समझ में आया? इसका सेकंड मेथड और देख लेते हैं फिर। ठीक है, सेकंड मेथड परफेक्ट स्क्वायर वाला। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर रूट वाला। देखो, अभी जो मैंने किया था 1/√2, यहाँ पर रहेगा माइनस के 16 और माइनस के 30i, कुछ इस प्रकार है। ठीक है, इस 16 को लिख सकते हैं हम, इस 16 को लिख सकते हैं हम 3 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5i। कोई दिक्कत, कोई डाउट? 1/√2 चल रहा है। ठीक है, हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, a² प्लस b² माइनस 2ab, इस जो -5² है इसको लिख सकते हैं प्लस के 5i का होल स्क्वायर। ठीक है ना, i² का मतलब होता है -1। तो ये बन चुका है 1/√2। इसको लिख सकते हैं हम 3 का स्क्वायर माइनस 3 माइनस 5i का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 1/√2 3 माइनस के 5i। यही तो हमारा आंसर है। अरे समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट। तो इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक मेथड और है इसी का ही, मतलब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि हमें पता कैसे चलेगा कि अंदर मल्टीप्लाई करना है 2 से और डिवाइड करना है 2 से। बस इस नंबर को आप देख लीजिएगा, यदि यहाँ पर ओड नंबर आ रहा है तो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, यदि इवन आ रहा है तो 2 से डिवाइड हो ही जाएगा। ठीक है, 2 से डिवाइड हो ही जाएगा। ठीक, नाउ और एक मेथड आप जानते ही हैं। कौन सा मेथड? इसका जो है
मोड ऑफ जेड इसकी वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा मोड ऑफ जेड की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और रियल ऑफ जेड कितना आ चुका है, रियल ऑफ जेड आ चुका है -8। आप इसमें पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा आपका इसमें, ठीक है। इसमें पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस ये वाला, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 4 + 3i अंडर रूट 4 + के 3i, ठीक है। ये भी 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, ठीक, ये भी 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। 3 के फैक्टर जो है मतलब 2 का फैक्टर नहीं हो पाएगा। फिर वही मेथड हमारा 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे इसको, तो ये बन जाएगा अंडर रूट 4 + 3i यानी कि 8 + के 6i अपॉन 2। इस 2 को बाहर ले लेते हैं, जब बाहर लेंगे तो 1/√2 आ जाएगा। और यहाँ पर लिख लेंगे इसको अंडर रूट 8 + के 6i। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब इसको 3 का हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जो कि यहाँ पर 8 आ जाए। इसको लिख लेंगे 3 × 1। इनका स्क्वायर का डिफरेंस कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो 3 का स्क्वायर यहाँ पर 1 स्क्वायर, इनका डिफरेंस लेंगे तो यहाँ पर जो है 8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बन चुका है 3 + i, या फिर इसको लिख लेंगे 1i, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस, और यहाँ पर जो 1/√2 चल रहा है तो यहाँ पर लिख लेंगे 1/√2। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। ये क्या आ चुका हमारा फाइनल आंसर। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इतना आपको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट, ठीक है। और सेकंड मेथड आप जानते ही हैं, क्या जानते हैं आप, प्लस माइनस अंडर रूट 1/2 मोड ऑफ जेड प्लस का a प्लस i अंडर रूट 1/2 मोड ऑफ जेड माइनस का a, ठीक है। आप इसमें पुट कर लेंगे और आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप इसमें पुट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक। देखो a की वैल्यू कितनी है, ये a है और ये b है। a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू 3 है, और मोड, इसका मोड निकाल लेंगे तो इक्वल टू आ जाएगा 5 ये वाली, और ये इसमें पुट कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बेस्ट क्वेश्चन, मतलब सबसे बेस्ट मेथड यही है जो मैं आपको करा रहा हूँ बार बार, ठीक है। नाउ इस क्वेश्चन कर लेते हैं, द इमेजनरी पार्ट ऑफ कैन बी। इसका इमेजनरी पार्ट कौन सा हो सकता है? ये जी मेन 2020 का क्वेश्चन है। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? देखो, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 का मतलब है अंडर रूट, ठीक है ना। अंडर रूट 3 + 2 अंडर रूट -54 -3 - 2 अंडर रूट माइनस के 54, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा है, हाँ या ना? आ रहा होगा। देखो इसको ले सकते हैं 3 + 2 यह अंडर रूट 54i हो जाएगा, ठीक है। माइनस इसको ले सकते हैं 3 - 2 अंडर रूट 54i, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। देखो ये जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 है, 2 से डिवाइड हो चुका है, तो कितना आ चुका है 54। कितना आ चुका है? अंडर रूट 54। अब हमें इसके ऐसे फैक्टर लेंगे स्क्वायर का डिफरेंस 3 आ जाए। इस 54 को हम लिख सकते हैं, इस 54 को हम लिख सकते हैं 3/6। 3/6, 3 का स्क्वायर 9, 9 × 6 = 54, ठीक है ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इतना आपको समझ में आ रहा है? देखो इसका फैक्टर मतलब एक तो ये है और एक ये है, यानी कि 3 का स्क्वायर और √6 का होल स्क्वायर, √6 का होल स्क्वायर। जब इनका डिफरेंस लेंगे तो 3 आ जाएगा। सेटिस्फाई हो चुका है?
कि क्या आ चुका है, 3 आ चुका है। ये क्या है, रियल पार्ट। ये क्या आ चुका है, रियल पार्ट आ चुका है। दिस ये वाला आ चुका है। बस हमारा आंसर आ चुका। अब कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब हम लिख सकते हैं 3, यहाँ पर प्लस है तो हम यहाँ पर प्लस लिख लेंगे √6i, ठीक है। और यहाँ पर प्लस माइनस चल रहा है तो ये भी सेम ही है एकदम से, जैसे ये हुआ है ऐसे ही ये होगा। तो इसका भी आ जाएगा, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस आएगा, और प्लस माइनस हम बाहर कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस √6i, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। कोई दिक्कत? तो 3 से 3 कट जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो प्लस माइनस 2√6i आ जाएगा, ठीक है। तो हमें जो है इमेजिनरी पार्ट बताना है, तो इमेजिनरी पार्ट क्या आ चुका है, 2√6। ये तो है 2√6, यही हमारा क्या है आंसर। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कैन बी 2√6। ये क्या चुका हमारा फाइनल आंसर। इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। कितना इजी मेथड है, ठीक है। वैसे तो काफ़ी उससे भी हो जाएंगे, मतलब लेंथी मेथड है, लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, काफ़ी प्रॉब्लम आएंगी सामने। और जिस मेथड से मैं आपको करा रहा हूँ सबसे बेस्ट मेथड है, ठीक है। समझ में आ रहा है, हाँ या ना? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस सोल्व फॉर z² -3 - 2iz = 5i - 5। अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा इसको लिख लेंगे हम z² -3 - 2i, और यहाँ पर आ जाएगा z, इसको इधर ले आते हैं -5i - 5 = 0, ठीक है। ये क्या बन चुकी है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, ठीक। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, x = -b + √b² - 4ac/2a फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसमें आप पुट कर लेंगे, z का स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, z का कोफिशिएंट ये वाला है, और ये कांस्टेंट है c। तो इसमें पुट कर लेते हैं, तो z = यहाँ पर -b है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 - 2i प्लस माइनस √b², यानी कि 3 - 2i का होल स्क्वायर -4ac, c माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको लिख लेंगे 5i - 5, ठीक है, अपॉन 2a, तो 2 × 1। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। तो z = 3 - 2i प्लस माइनस अंडर, जब आप इसको सोल्व करोगे अंडर वाला, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -15 + 8i, -15 + 8i जब आप इसको सोल्व करोगे। और अपॉन में 2 चल रहा है, अपॉन में 2 चल रहा है। इतना आपको समझ में आया? अब देखो ये क्या आ चुका है, ये स्क्वायर रूट आ चुका है इसका, ठीक है। तो हम जो है सिर्फ इतना पार्ट सोल्व कर लेते हैं, इतना पार्ट सोल्व कर लेते हैं शॉर्ट ट्रिक से इसको, ठीक। अब देखो इसका 8 का हाफ करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4। हमें 4 का डिफरेंस इसका फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने के बाद स्क्वायर का डिफरेंस 15 आ जाना चाहिए। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 और यहाँ पर लिख लेंगे 1 और 4, इसको लिख सकते हैं 1 × 4, 1 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -15। कितना आ रहा है, -15 आ रहा है, जो कि सेटिस्फाई हो रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या आ चुकी है, इसकी वैल्यू आ चुकी है प्लस माइनस 1 - 4i। इसकी वैल्यू क्या आ चुकी है, 1 - 4i। लेकिन यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस होगा, यदि यहाँ पर माइनस होता तो यहाँ पर भी माइनस होता। मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ। इसकी वैल्यू इतनी आ चुकी है, ठीक। z = 3 - 2i प्लस माइनस, इसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है, 1 + 4i, और अपॉन में चल रहा है 2 चल रहा है। इतना आपको समझ में आया, हाँ या ना? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम।
एक बार हम पॉजिटिव ले लेंगे और एक बार हम निगेटिव ले लेंगे, ठीक है ना। तो z इज इक्वल टू 3 माइनस के 2i, हम जो यहाँ पर प्लस ले रहे हैं तो ये बन जाएगा +1 प्लस के 4i अपॉन 2। इसको सोल्व करेंगे, 4 में से 2 गए तो 2i बचा, 2 और 1 4, यहाँ पर आएगा प्लस अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 प्लस के i। एक तो वैल्यू z की आ चुकी है 2 प्लस i, ठीक है। नाउ अब हम निगेटिव ले लेंगे, जब निगेटिव लेंगे तो z इज इक्वल टू 3 माइनस के 2i माइनस के 1 माइनस के 4i और अपॉन में 2, ठीक है। ये कितना हो चुके हैं माइनस के 6i, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 माइनस के 3i। तो एक तो 1 माइनस 3i आ चुका है और एक आ चुका है 2 प्लस i। इनमें से कौन सा है 2 प्लस i? एक तो ये वाला है और एक है 1 माइनस 3i। इसमें से इसमें कोई है ही नहीं 1 माइनस 3i नहीं है, तो 2 प्लस i है, तो ये क्या आ चुका हमारा आंसर। तो इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है आपको ऑप्शन में ये भी मिल जाए तो ये भी आंसर है। इतना आपको समझ में आ रहा है, कितना इजी क्वेश्चन था। इसको हम सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं, इसको जो है सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं, तो सेकंड मेथड से करा देता हूं, ठीक है। इसको जो है हम सेकंड मेथड से करा देते हैं। देखो z स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2i z इज इक्वल टू 5i माइनस के 5, ठीक है। इसमें पुट कर लेंगे z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। जब इसमें पुट करेंगे तो x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर माइनस 3 माइनस के 2i और x प्लस आई वाई इज इक्वल टू 5i माइनस के 5। अब क्या करेंगे, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करने के बाद में इसको इक्वेट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन बहुत लेंथी हो जाएगा, ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए इस मेथड से नहीं करते हैं हम, ठीक है। जो मैंने अभी कराया था वही बेस्ट मेथड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। हाँ, इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये जो है 5 प्लस माइनस 12i है। आपको यहाँ पर प्लस भी दिखाई दे रहा होगा और माइनस भी दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको अलग से सोल्व कर लेता हूँ, इसको अलग से सोल्व कर लेते हैं। इस 12 का जब हाफ करेंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, 6 के फैक्टर करेंगे, 6 के फैक्टर करेंगे तो 3 और 2 आ जाएगा, 3 और 2 आ जाएगा। इनका स्क्वायर का डिफरेंस 5 आ जाना चाहिए। 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, यानी कि यहाँ पर 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर जब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितना आ चुका है 5 आ चुका है, कितना आ चुका 5 आ चुका, जो कि सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 3 प्लस माइनस 2i। तो इसकी जो वैल्यू है वो ये आ चुकी है, ये आ चुकी है ना। यहाँ पर 3 प्लस माइनस 2i और इसके आगे प्लस माइनस और लग जाएगा। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस है, अगर यहाँ पर माइनस होता तो यहाँ पर भी माइनस होता। अब इसमें पुट कर लेते हैं अंडर रूट और सभी में से प्लस माइनस कॉमन ले लेते हैं, प्लस माइनस यहाँ पर लिख लेते हैं कॉमन। इसकी बात करते हैं सबसे पहले अंडर रूट 5 प्लस 12i, इसकी वैल्यू क्या है 3 प्लस 2i, 3 प्लस 2i। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस होगा। नाउ प्लस इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस के 2i अपॉन इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस 2i माइनस 3 माइनस के 2i, ठीक है। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 2i से 2i कैंसिल आउट हो जाएगा और 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 6 अपॉन 2 और 2 4i, ठीक है ना। इसको काट लेंगे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 इज इक्वल टू प्लस माइनस यहाँ पर 3 अपॉन 2i आ चुका है। ये क्या है हमारा फाइनल आंसर। और ज़्यादा आप इसको सोल्व करना चाहें तो सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन i
इसका जो है रेशनलाइज कर लीजिए, आई अपॉन आई इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये बन जाएगा माइनस के 3/2i, ठीक है ना। आई स्क्वायर का मतलब होता है माइनस के 1, तो माइनस 3/2i, इसकी वैल्यू ये आ चुकी है। इतना आपको समझ में आ रहा है, हाँ या ना? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इस अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। टेंशन मत लीजिए, बहुत क्वेश्चन है मेरे पास में, भर मार है, ठीक है। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन में समझ में नहीं आता हो आपको, लेकिन जब प्रैक्टिस करते रहेंगे समझ में तो आ ही जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। जब नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत सारे करते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं, समझ में तो आ ही जाता है आराम से। नाउ इस क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो 4 + 3√-20, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो सिर्फ हम किसी भी एक की पहले बात कर लेते हैं, किसी भी एक की हम पहले बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो इसकी बात कर लेते हैं सबसे पहले। ये लिखा हुआ है 3√20i, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस 20 को लिख सकते हैं 3, इस 20 को लिख सकते हैं हम 2√5i, हाँ या ना? लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारा 2 बन चुका है। जब 2 बन चुका है, अब इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। यदि यहाँ पर 2 नहीं बनता तो हम 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करते, ठीक है। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 3√5, ठीक है। इनका इसके जब फैक्टर करेंगे, फैक्टर तो यही आ रहे हैं 305, ठीक है। इनका स्क्वायर का डिफरेंस 4 आना चाहिए, तो 3 का स्क्वायर 9, √5 का स्क्वायर 5 बिल्कुल आ रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो 3 का स्क्वायर और यहाँ पर √5 का होल स्क्वायर, जब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितना आ रहा है? 4 आ रहा है, जो कि सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका जो आंसर आ चुका वो आ चुका 3 - √5i। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, ठीक। और प्लस 3 - √5i, ठीक है। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। इसको आप सोल्व करते हैं, 5 है, √5 से √5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 और 3 6, कितना आ चुका है? +-6, ठीक है। यही तो हमारा आंसर है, इतना आपको समझ में आ रहा है, हाँ या ना? तो इस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। कितने इजी क्वेश्चन है, ठीक है।